Hello students, welcome to One Step with Dilip Sir YouTube channel. Today we are going to solve the practical problem number 2 for the dissolution of partnership firm which is on page number 244. इससे पहले के क्वेश्चंस हमने अच्छे से सॉल्व किए हुए हैं और आज हम ये जर्नल एंट्री का जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने जा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में हमें लेजर तैयार करने के लिए नहीं बोला है. दे हैव सिंपली सेड टू अस पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, इसलिए लेजर के कॉलम ड्रॉ नहीं करते हुए मैंने जर्नल के कॉलम ड्रॉ किए हुए हैं. आई विल रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. लीला, मंदा एंड कुंदा आर द पार्टनर्स इन द फर्म ऑफ जानकी स्टोर्स. आप देख सकते हैं यहाँ पे जानकी स्टोर्स का नाम मैंने लिखा हुआ है. शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. I have mentioned 3:2:1 is the ratio. And after that on 31st March 2018 का डेट हमें दिया गया है फॉर द फर्म टू बी डिसॉल्व एंड दे हैव गिवन द लायबिलिटीज एंड असेट्स सर्टेन काइंड ऑफ अकाउंट्स टू अस एंड द एडजस्टमेंट्स आल्सो दे हैव गिवन. तो यहाँ पे हम डिस्कशन करते वक्त सॉल्व करते जाएंगे. एंड लास्ट विच इज मेन स्टेटमेंट, पास नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जानकी स्टोर्स. जानकी स्टोर में हमें जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए कहा गया है. सो विल मेक द फर्स्ट एंट्री विच इज टू बी फॉर द बेसिक एंट्री हमारी पहली आती है एसेट्स को बुक वैल्यू में ट्रांसफर करना. दूसरी एंट्री आती है हमें लायबिलिटीज को बुक वैल्यू में ट्रांसफर करना, राइट. उसके बाद फिर एसेट्स को सेल किया जाएगा और लायबिलिटी को पेड किया जाएगा. इफ एनी पार्टनर हैज टेकन द एसेट्स तो उसका भी एंट्री करना पड़ेगा. एंड इफ एनी पार्टनर हैज टेकन टू सेट टू पे द लायबिलिटी तो उसका भी एंट्री हमें यहाँ पे करना पड़ेगा. विल सी वन बाय वन. सो फर्स्ट बेसिक स्टेप के लिए चलते हैं. जब एसेट्स बुक वैल्यू में ट्रांसफर होता है तो एंट्री क्या आता है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट. सो आई विल राइट हियर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू. अभी एसेट्स में क्या क्या दिया है वो लिखेंगे. पहला बिल्डिंग है, मशीनरी है, मोटर कार है. टू बिल्डिंग अकाउंट. देन सेकेंड वन इज द मशीनरी अकाउंट. Then next one is the motor car account. Then goodwill account, investment account. बहुत सारे एसेट्स के नाम दिए हैं. गुडविल के बाद फिर हमें दिया गया है इन्वेस्टमेंट एंड डेटर्स. इन्वेस्टमेंट account to debtors account, and last one is the stock account to stock account. अभी वन बाय वन हम इनके अमाउंट लिखते जाएंगे और फिर टोटल करके डेबिट साइड में लिख देंगे. हम यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन फिर से हमें फिर दूसरे पेज के ऊपर टोटल करके अमाउंट लिखना पड़ता था, इसलिए ये बेटर है. बिल्डिंग का अमाउंट हमें दिया हुआ है 1,02,000. देन मशीनरी इज 73,000. मोटर का अमाउंट इज 167,600. Then goodwill amount is 45,600. Okay. After that, investment amount is 62,400. Debtors amount हमें यहाँ पे दिया हुआ है 30,600. And last one, stock amount is 45,000. ओके. इन सब की टोटल करते हैं 000. यहाँ पे
जीरो ही आएगा, अगेन जीरो। आफ्टर दैट थर्ड में 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 4, यहाँ पे हम अगर टोटल करेंगे 16 प्लस 4 6, आई रिपीट अगेन 10, 10 प्लस दिस 12, इट मीन्स 22, 22 के 2 यहाँ पे लिखेंगे, 2 इज टू बी द टोटल में हमें ऐड करने पड़ेंगे, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 7 is equal to 21, 21 plus 5 26, again 2, 2 plus 4 6, 6 plus this 3 9, 9 plus 6 15, 15 plus this 10 25, 25 plus 7 32, 32 में से यहाँ पे 2 then 3 plus 2 5, total amount is 5,26,200 is to be the total amount यहाँ पे हमने रियलाइजेशन के डेबिट साइड में पोस्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे नरेशन क्या आएगा, बिल असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट at their book value. Okay, this entry is over here. Then second entry, assets का हमने book value में ट्रांसफर कर लिया है। Now जो थर्ड पार्टी लायबिलिटी है उसे बुक वैल्यू में ट्रांसफर करेंगे। अपोजिट एंट्री आएगा सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अभी हमें लायबिलिटी क्या क्या दिया है, सिर्फ दो अकाउंट दिए हमें, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। सो विल राइट हियर क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्रेडिटर्स का अमाउंट हमें यहां पे दिया है 28,800। देन बिल्स पेबल अमाउंट इज 21,600। टोटल 0 0 6 प्लस 18 14, 6 प्लस 8 14, यहां पे 1 10 5 50,400। नरेशन बी लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। सेकेंड एंट्री इज ऑल्सो ओवर, राइट। दीज आर द बेसिक एंट्रीज जो हमें यहाँ पे कंप्लीट करने होते हैं, इसके अलावा हम आगे नहीं जा सकते। देन नेक्स्ट यहाँ पे हमें दूसरा कोई भी अकाउंट ऐसा नहीं दिया है जो डिस्ट्रीब्यूशन पार्टीज में करना हो। देन नेक्स्ट सॉरी, पहला एडजस्टमेंट हमें यहाँ पे दिया हुआ है, लीला एग्री टू टेक ओवर द बिल्डिंग एट रुपीज 1,23,600। लीला नाम की पार्टनर है, उसने बिल्डिंग को यहाँ पे टेक ओवर किया हुआ है। इसलिए जब कोई पार्टनर एसेट्स टेक ओवर करता है तो एंट्री क्या आती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो किसने टेक ओवर किया है, तो लीला ने टेक ओवर किया है, इसलिए लीला कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। लीला कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट इज 123,600। नरेशन बी
building taken over by Leela. Next, Mandar took over the goodwill, stock and debtors at the book value. मंदा नाम की पार्टनर है, उसने यहाँ पे 3 असेट्स टेक ओवर किया है, बिल्डिंग के बाद गुडविल, स्टॉक एंड डेटर्स बाय द मंदा। इसलिए एंट्री क्या आएगा, जैसे यहाँ पे हमने लिखा था लीला ने बिल्डिंग टेक ओवर करने के बाद लीलास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट, सेम वैसे एंट्री आएगा, सिर्फ पार्टनर का नाम चेंज होगा, मंदास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। Manda's capital account debit to realization अकाउंट। अभी तीनों का टोटल हमें करना पड़ेगा, तो तीनों का टोटल करते वक्त हमें क्या कहा है, बुक वैल्यू में उन्होंने ये अमाउंट लिया हुआ है, तो गुडविल का अमाउंट कितना है, गुडविल अमाउंट इज नंबर 4 45,600। ओके, पहला क्या लिया है, गुडविल। आफ्टर दैट शी हैज टेकन द स्टॉक अमाउंट इज 45,000 एंड नंबर 3 इज द डेटर्स का अमाउंट भी हमने यहां पे लिखा हुआ है 30,600। टोटल कितना हो गया, 6 + 6 12, 5 + 5 10 + 1 11, 4 + 4 8, 8 + 3 again 11 + 1 12, 1,21,200, 1,21,200 is to be the total amount. Narration B, goodwill, stock and debtors taken over by Manda at their book value। बुक वैल्यू में ये सारा अमाउंट उसने टेकन ओवर किया हुआ है। ओके, इसलिए हमने ये एंट्री यहाँ पे किया है। इसके बाद फिर नेक्स्ट हमें क्या कहा गया है, एंड एग्रीड टू पे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, और साथ ही साथ उसने क्या कहा है कि मैं बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स को भी पे करूंगी। तो जब असेट्स टेकन ओवर किया तो एंट्री क्या आया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और अभी ये क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल पे करने के लिए बोल रही है, तो एंट्री क्या आएगा, अपोजिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किसने बोला है कि मैं ये पे करूंगी, तो मंदा ने ही बोला है, इसलिए यहां पे एंट्री क्या आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मंदास कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मंदास कैपिटल अकाउंट। अभी क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल बुक वैल्यू में उसने पे करने के लिए बोला है, इसलिए दोनों का टोटल हमने ऑलरेडी यहाँ पे किया था 50,400, इसलिए सेम अमाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे, अलग से फिर से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 50,400 नरेशन क्या लिखेंगे, बी क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल पेड बाय मंदा। ओके, यहां तक हमारे जर्नल एंट्रीज खत्म हो गए। देन नेक्स्ट हमें क्या कहा है यहां पे देखते हैं, मोटर कार एंड मशीनरी रिलीज
for rupees 1,51,080 and rupees 31,680 respectively. दोनों को यहाँ पे रिलीज किया गया है, इट मीन्स यहाँ पे बेचा गया है। तो जब असेट्स बेचेंगे तो एंट्री क्या आएगा, यहाँ पे मैं कॉलम बना देता हूं। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ओके, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट रुपीज एंड क्रेडिट रुपीज। हमने एसेट्स को सेल ही करना है, इसलिए एंट्री क्या आएगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। हमें इस क्वेश्चन में बैंक अकाउंट बोला गया है, इसलिए हम बैंक के नाम से एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सेम अगेन 31st, बैंक अकाउंट डेबिट क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि एसेट्स बेचने के बाद हमें पैसा मिलेगा, कैश कम्स इन एज पर द रियल अकाउंट रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहां पे कम्स इन है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अभी कितना अमाउंट से बैंक डेबिट होगा, तो दो अमाउंट हमें यहां पे दिए गए हैं, 1,51,080 करेक्ट फॉर द मोटर कार एंड फॉर मशीनरी 31,680 राइट। 0 8 plus 8 16 plus 1 6 plus 1 7, then 2 8 1 1,82,060 1,82,760 again 1,82,760। यहां पे नरेशन क्या लिखेंगे, बी assets release for the dissolution करने के लिए हमने एसेट्स को बेच दिया। ओके, ये रफ वर्क मैं यहां से रिलीज कर देता, निकाल देता हूं। इसके बाद फिर हमें क्या कहा गया है, इन्वेस्टमेंट में टेकन बाय द कुंदा। हर एक पार्टनर ने कुछ ना कुछ अपने पास लेकर गए हैं, इसलिए इस तरह से हमने यहाँ पे एंट्री किए हैं। तो अभी पहले लीला ने बिल्डिंग ले लिया, उसके बाद फिर मंदा ने गुडविल, स्टॉक और डेटर्स ले लिए, और इसलिए यहाँ पे कुंदा नाम की जो पार्टनर है वो भी चुप नहीं बैठने वाली, उसने भी इन्वेस्टमेंट मुझे दे दो ऐसा कहा है। इन्वेस्टमेंट वे टेकन आउट बाय द कुंदा एट एग्रीड वैल्यू ऑफ ₹55,440, इसलिए सेम एंट्री यहाँ पे आएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट किसने लिया है, तो कुंदा ने लिया है, इसलिए कुंदास कैपिटल अकाउंट डेबिट कुंदास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट इज 55,440 55,440 narration being investment taken over by Kunda. Narration close, entry close. Then next, realization expenses amounted rupees 6,800। फर्म को बंद करने के लिए, फर्म को क्लोज करने के लिए 6,800 रुपए खर्च आया है।
तो वो खर्च हम किस एंट्री में लिखते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि ये पैसा हमें पेड करना पड़ता है, डिसोल्यूशन का खर्चा हुआ इसलिए हमने पैसा दे दिया। 6,800 and 6,800 narration being dissolution expenses paid। ओके, अभी हमारे सारे जब जर्नल एंट्रीज या हमारे एडजस्टमेंट खत्म हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं? लेजर के क्वेश्चन में हमें रियलाइजेशन को क्लोज करना पड़ता है। अभी आप लोग कहेंगे कि हमने तो यहाँ पे कोई लेजर्स तैयार नहीं किए तो कैसे क्लोज करेंगे? आई हैव अ ट्रिक विच इज वेरी सिंपल। जहां जहां पे रियलाइजेशन डेबिट हुआ है यहाँ पे एक स्मॉल वर्किंग नोट हम करेंगे, डेबिट क्रेडिट फॉर द रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, रियलाइजेशन डेबिट में कितना अमाउंट आया था? 5,26,200। अगेन रियलाइजेशन डेबिट कहां पे हुआ है? दिस मंदास कैपिटल, जहां पे क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को पेड किया था। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितने अमाउंट से? 50,400। उसके बाद फिर रियलाइजेशन डेबिट कब हुआ है? जब डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस को पेड किया था 6,800। आफ्टर दैट कौन से एंट्रीज में रियलाइजेशन क्रेडिट कितनी बार हुआ है? तो फर्स्ट एंट्री जब हमने लाडी को बुक वैल्यू में ट्रांसफर किया था 50,400। आफ्टर दैट जब बिल्डिंग को टेकन ओवर किया था 1,23,600। आफ्टर जब गुडविल स्टॉक डेटर्स को टेकन ओवर किया था 1,21,200। देन यहां पे डेबिट था जब एसेट्स को हमने बेचा था 1,82,760। आफ्टर दैट यहां पर भी क्रेडिट हुआ था, इन्वेस्टमेंट को टेकन ओवर किया था 55,440। तो इतने सारे ट्रांजैक्शन में जब जब हमने रिलेशन को डेबिट किया, 3 बार रिलेशन अकाउंट डेबिट हुआ है तो 3 एंट्री यहां पे लिखा। उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 5 टाइम रिलेशन क्रेडिट हुआ है। 1 2 3 4 5 ये 5 ट्रांजेक्शन हमने यहाँ पे लिखे हुए। अभी इनकी टोटल करते हैं, किस तरफ की टोटल ज्यादा है चेक कर लेते हैं। I will check debit side first. 0 0 8 plus 4 12 12 plus 2 14 1 6 plus 6 12 plus 1 13 1 7 8 5,83,400। इस तरफ चेक कर लेते हैं। 6 plus 4 10 1 6 plus 4 10 plus 2 12 12 plus 7 19 19 plus this 4 23 plus 1 24 2 plus 5 7 7 plus 2 this 9 9 plus 1 10 13 5 plus 8 13 plus 1 14 14 plus 2 16 16 plus 2 18 and 18 plus this 5 23 again 3 2 3 4 5 5,33,400. It means
इस डेबिट साइड की टोटल हमें ज्यादा मिलती है 5,83,400 एंड 5,33,400 मींस we have get the loss here for the 50,000 right 5,83,000 से 5,33,400 माइनस किए तो हमें लॉस मिलेगा 50,000। अब इस लॉस को हमें 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सो 50,000 into 3 divide by 3 plus 2 5 plus 1 6 6 1 जा 6 6 8 जा 48 2 यहाँ पे बचते हैं राइट इट मीन्स 6 1 जा 6 6 2 जा 12 6 3 जा 18 so we'll get the amount here 8,333 into 3 करेंगे तो हमें आंसर देखो कितना मिलेगा 3 3 जा 9 अगेन 3 3 जा 9 3 3 जा 9 24,999 सो इसे हम डेसिमल में अगर कन्वर्ट करने जाएंगे तो 25,000 पहले पार्टनर को मिलेगा क्योंकि 0.33 है और 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसलिए 99 होगा 0.99 जो ₹1 में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन 8,333 into 2 करेंगे तो हमें अमाउंट मिलेगा सेकेंड पार्टनर 2 3 जा 6 अगेन 2 3 जा 6 2 3 जा 6 8 2 जा 16 right 16,666 and last partner 8,333 वन मोर पार्टनर को हमें एक और रुपया ज्यादा देना पड़ेगा तो यहाँ पे 16,667 इस तरह से हम यहाँ पे अमाउंट को लिखेंगे और ये एंट्री हमें यहाँ पे करना भी पड़ेगा। क्या किया हमने डेबिट साइड में जितने एंट्रीज थे वो डेबिट साइड में लिखे क्रेडिट साइड में कितने एंट्रीज थे वो क्रेडिट साइड में लिखे लॉस हमें कितना मिला 50,000 जो हमें इन 3:2:1 में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है यहां पे मैं एंट्री भी लिख देता हूं एंट्री क्या आएगा रिलेशन के साइड में लॉस में मिला हुआ है इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट इसलिए तीनों के नाम 1 by 1 हमें लिखने पड़ेंगे एंड द पार्टनर्स नेम स्टार्ट्स फ्रॉम द लीला मंदा एंड कुंदा। लीला's कैपिटल अकाउंट डेबिट Manda's capital account debit Kunda's capital account debit to realization account कितना अमाउंट हमने कैलकुलेट किया 25,000 देन 16,667 8,333 total is 50,000 ओके नरेशन क्या लिखेंगे बी रियलाइजेशन लॉस transfer to partners capital account okay and one more last entry हमारी जो इंपॉर्टेंट बची हुई है जो असेट्स बैंक में बैलेंस हमें ट्रांसफर करना है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार करके हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा इसलिए
हमें इनिशियल बैलेंस के साथ उसे करना पड़ेगा। सो आई विल प्रिपेयर हियर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो एज अ वर्किंग नोट हमें करना पड़ेगा, तभी जाके लास्ट जो फाइनल एंट्री है हम कर सकते हैं। ओके, लीला, मंदा एंड कुंदा, लीला, मंदा एंड कुंदा। यहाँ पे उनका बैलेंस हमें कितना दिया था, बाय बैलेंस, ब्रॉट डाउन। अगर ये लास्ट एंट्री आप नहीं करते हैं तो आपके 2 मार्क्स यहाँ पे लूज हो सकते हैं, इसलिए ये वर्किंग नोट हमें यहाँ पे करना ही पड़ेगा। 2,27,160। आफ्टर दैट मंदा का बैलेंस हमें दिया है 1,44,000। देन नेक्स्ट वन इज 1,08,000। ओके, इसके बाद हमें यहाँ पे जो असेट्स ट्रांसफर की एंट्री है और लायबिलिटी पेड की एंट्री है वो करनी पड़ेगी। यहाँ पे लीला ने बिल्डिंग को लिया हुआ था, इसलिए बिल्डिंग का अमाउंट हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1,23,600। उसके बाद फिर मंदा ने गुडविल स्टॉक डेटर्स को लिया था 1,21,200। और फिर मंदा ने फिर से लायबिलिटी को भी पेड किया था, मंदा 50,400। देन नेक्स्ट वन कुंदा ने इन्वेस्टमेंट को लिया था 55,440। आफ्टर दैट लॉस हमने उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया था, सो टू रियलाइजेशन लॉस 25,000। then 16,670 and 8,333। इस तरह से इसके अलावा दूसरा कोई भी एंट्री यहाँ पे हमें नहीं दिखता है, तो इसे क्लोज कर देते हैं। इस तरफ टोटल है 1,08,000। यहाँ पर भी सेम अमाउंट हम लिखेंगे 1,08,000। इसके बाद फिर यहाँ पे टोटल आती है 400,491 और इस तरफ भी सेम अमाउंट लिखेंगे 194,400। देन हियर 227,160 227,160। अभी इसमें से जो हमें बैलेंस दिया हुआ है उसे कैलकुलेट करेंगे हम। यहाँ पर मैंने जैसे अभी लिखे थे कैलकुलेशन कर दिया है, माइनस किए हुए इन दोनों को टोटल किया तो इन दोनों की टोटल आती है 1,48,600 और 2,27,160 से अगर ये अमाउंट माइनस करते हैं तो विल गेट द अमाउंट 78,560 एज पर द टेक्स्ट बुक जो हमें दिया गया है, करेक्ट है। उसके बाद फिर 121,200, 16,667 इन दोनों को टोटल किया तो हमें टोटल मिलता है 137,867। ये अमाउंट अगर हमने 194,400 से माइनस किया तो डेफिनेटली एज पर टेक्स्ट बुक जो मंदा का बैलेंस है वो हमें मिलता है 56,533। एंड लास्ट वन कुंदा 55,440 प्लस 8,333 टोटल की तो हमने अमाउंट मिलता है 63,773। 1,08,000
40,000 से अगर ये हम माइनस करते हैं तो हमें अमाउंट मिलता है 44,227, राइट, एज पर द टेक्स्ट बुक। इसलिए मैं यहां से इसे मिटा देता हूं और हम एंट्री को पोस्ट करेंगे। एंट्री क्या आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। यहाँ पे जब इस तरह से जर्नल एंट्री के क्वेश्चन दिए जाएंगे तो हमें वर्किंग नोट भी करना पड़ेगा फॉर द रियलाइजेशन अकाउंट एंड फॉर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि लास्ट के दो एंट्री बिना वर्किंग नोट के हम किसी भी तरीके से कंप्लीट नहीं कर सकते। एज शॉर्टकट मेथड यूज करो या फिर लॉन्ग टर्म मेथड यूज करो, एनी हाउ वी हैव टू draw the ledgers of relation account and the partners capital account। लास्ट एंट्री हमारी यहां पे आती है लीला कैपिटल अकाउंट डेबिट लीला कैपिटल अकाउंट डेबिट, मंदा कैपिटल अकाउंट डेबिट, कुंदा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, यहाँ पे हमने जो अमाउंट कैलकुलेट किया था एज पर टेक्स्ट बुक, इसलिए मैं टेक्स्ट बुक का अमाउंट यहाँ पे देख के लिख रहा हूँ। ऑलरेडी हमने कैलकुलेशन किया हुआ है और परफेक्टली करेक्ट है। लीला का अमाउंट है 78,560, 78,560। देन मंदास कैपिटल अकाउंट इज 56,533 and the Kunda's capital account is 44,227। ओके, टोटल बैंक का बैलेंस कितना आएगा देखो, 0, 6 plus 3 9, 9 plus 2 11 plus 1 12, 1 5 plus 5 10 plus this 3 13, 1 14 plus 4 18 plus 1 9, 14 plus 4 18 plus 9 8 1 यहाँ पे 12 12 plus 4 16 plus 1 17, 1,79,320, and we'll make the narration here being bank balance or the capital balance is to be transferred। कैपिटल का जो बैलेंस है वो हमने यहाँ पे ट्रांसफर किया हुआ है। being capital balance transfer to बैंक अकाउंट। इस तरह से हमारे टोटल सारे के सारे जर्नल एंट्रीज खत्म होते हैं। और जब जर्नल एंट्री का क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को थोड़ा सा समय ज्यादा देना पड़ेगा, कैलकुलेशन भी ज्यादा करने पड़ेंगे। एंड इवन आई रिपीट अगेन, रियलाइजेशन का जो लेजर है वो भी एज अ वर्किंग नोट आप लोगों को आइदर लॉन्ग कट आइदर शॉर्ट कट में क्रिएट करना पड़ेगा। एंड इवन फॉर द पार्टनर्स कैपिटल आल्सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द लास्ट जर्नल एंट्री। ओके, अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करो। थैंक यू।